हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। हमारा टॉपिक चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैंग्रोव्स। बायोडाइवर्सिटी के काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर विजिट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंग्रोव्स represent a characteristics of littoral forest ecosystem. Littoral forest ecosystem कौन सा हुआ? Littoral is the transition zone between land and sea. For example, एक sea है यहाँ पे, this is land, और ये यहाँ पे sea है ना। और यहाँ ये जो ट्रांजिशन जोन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? लिटोरल। जो भी ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द सी एंड लैंड, इसको लिटोरल बोलते हैं। जो भी एक सी शोर के किनारे एरिया होता है, हम उसको लिटोरल बोलते हैं। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं? एक लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। फाइन। मैंग्रोव्स रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम where trees and plant species are adapted to survive in a coastal, saline, brackish water conditions in intertidal zones. मैंग्रोव्स का एक अलग ही इकोसिस्टम होता है, डिफरेंट इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट स्पीशीज होते हैं। वो किस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं? कोस्टल, सलीन, ब्रैकिश वाटर की कंडीशन में। नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ पे होते हैं ये? इंटरटाइडल जोन में, जोन बिटवीन लो एंड हाई टाइड। लो लाइंग कोस्टल्स, एस्चुरीज भी होते हैं यहाँ पे, मड फ्लैट्स होते हैं, टाइडल क्रीक्स होती हैं, बैक वाटर्स, कोस्टल वाटर्स हेल्ड बैक ऑन लैंड। मैंग्रोव्स कहाँ होते हैं? एक ट्रांजिशन जोन होता है, ये लैंड एरिया है हमारा और ये सी एरिया है। इसके बीच में ये जो सेंट्रल ट्रांजिशन जोन है, ये मैंग्रोव्स होते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे एस्चुरीज भी होती हैं, मड फ्लैट्स भी होते हैं, और यहाँ पे मार्श, लगून्स, ट्रीज होते हैं, है ना। काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं, एक दलदल इलाका होता है जो मैंग्रोव्स होते हैं। उस कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं। यहाँ सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम। मैंग्रोव्स ट्रीज जो होते हैं, इनको सर्वाइव करने के लिए 25 to 35 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, उनको वो चाहिए होता है। और हाइट की बात करें तो 8 to 20 मीटर उनकी हाइट होती है। सॉल्ट वाटर टॉलरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सी के अंदर जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो ट्रीज होंगे वो भी तो सॉल्ट वाटर टॉलरेंट होंगे। सो ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। contains complex salt filtration system and complex root system to cope up with salt water immersion and wave action. इनमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं इन सॉल्ट। अडेप्टेड टू लो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, अनॉक्सिक बोलते हैं जिसको। कंडीशन ऑफ वाटर लॉज्ड मड, ये एरिया दलदली एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जिसको हम विविपेरी भी बोलते हैं। सीड्स जर्मिनेट इन द ट्रीज इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। बहुत सारी ट्रीज़ में ऐसी कंडीशन होती है कि जो सीड्स हैं गिरने के बाद जर्मिनेट करते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ पे सीड्स जो है ट्रीज़ के ऊपर ही जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद नीचे गिरते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हम विविपेरी बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जो कि मैंग्रोव्स में होती है, जिसको हम विविपेरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। इकोटोन वो एरिया है जो कि दो इकोसिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है ना, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एरिया है एक, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ यहाँ पे आपको एक ग्रासलैंड एरिया भी मिलता है। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसको हम इकोटोन बोलेंगे। इकोटोन क्या होता है? इस एरिया में क्या होता है, जो फॉरेस्ट के स्पीशीज़ है एंड जो ग्रासलैंड के स्पीशीज़ हैं, वो दोनों यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इकोटोन। इकोटोन जो है, जो मैंग्रोव्स का एरिया होता है, वो भी एक इकोटोन में ही आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंड एरिया है एंड यहाँ पे सी एरिया है ना। ये लैंड और सी एरिया, ये जो ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू इकोसिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे? मैंग्रोव्स बोलेंगे। जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल भी होते हैं एंड समटाइम्स लैंड के जो स्पीशीज़ होती हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके बाद है हमारे पास हाई
सोलर रेडिएशंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये जो हमारे पास मैंग्रोव्स होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के एरियल रूट्स होते हैं और हेल्प करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है? विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से जो कंडक्ट होती है, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके के एरियल रूट्स आते हैं। सबसे पहले टिल्ट रूट्स है एंड सेकेंड इज न्यूमैटोफोर्स। टिल्ट रूट की बात करें तो ये एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं विच इमर्ज फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ अ ट्री अबव द ग्राउंड लेवल। ये ट्रंक से बाहर आते हैं, मेन ट्रंक से बाहर आते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं। ये जो पिक्चर दिख रही है ना आपको, दिस इज द टिल्ट रूट, ये देखो आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े, ये दीज आर द टिल्ट रूट्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स कौन से होते हैं? ऑल्सो एयर रूट्स अप फ्रॉम द मड, मड से निकल के ये बाहर आते हैं। ये जो इमेज दिख रही है आपको यहाँ पे, दीज आर द न्यूमैटोफोर्स, ये जो मड से बाहर निकल रहे हैं ना, दीज आर द न्यूमैटोफोर्स। एग्जाम्पल है हमारे पास एविसिनिया सेंड वर्टिकल ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड रूट्स। न्यूमैटोफोर्स जो है इनको हम ब्लाइंड रूट्स भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, फैक्चुअल पॉइंट है, न्यूमैटोफोर्स और ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड रूट्स, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास लीव्स। लीव्स की बात करें, थिक कंटेन्स सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। लीव्स क्या होते हैं? थिक होते हैं जिनमें सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस में सबसे पहले हाई प्रोडक्टिविटी होती है इस एरिया में। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंडर आता है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हमने कवर कर लिए हैं, लास्ट लेक्चर में हमने यही टॉपिक कवर किया था, है ना। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमारे इंडिया में कितने टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंट कोस्टल सॉइल इरोजन। ये एरिया जो होता है प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स इम्पीड द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक साइक्लोन, सुनामी, टाइडल एनर्जी, स्टॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है। रूट्स, ये जो रूट्स होते हैं मैंग्रोव्स के, ये क्या करते हैं? इम्पीड करते हैं फ्लो ऑफ वाटर। इम्पीड मतलब रोकना, ठीक है। जब भी कोई साइक्लोन, सुनामी, कोई भी टाइडल स्टॉर्म आएगा तो ये मैंग्रोव्स क्या करते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट ये रोकने का काम करते हैं, ये सुनामी इसको, टाइडल एनर्जी को। सो दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, देयरफॉर रूट्स डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वेव्स एंड एक्ट्स। जो वेलोसिटी होती है वेव्स की, उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है। सुनामी, स्टॉर्म या साइक्लोन जब आते हैं फिर उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। एनहांस नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती है यहाँ पे। माइनर फॉरेस्ट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं फायरवुड, वुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ मिलते हैं, एडिबल प्लांट्स यहाँ होते हैं टू द लोकल पीपल, हनी यहाँ से निकलता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें इन फॉरेस्ट से प्रोवाइड होती हैं, सो दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉरेस्ट, क्योंकि हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे लोकल लोगों को। फिर काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वुड्स हैं, हमारे सुनामी, साइक्लोन को रोकने का काम करते हैं, साइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया का, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है इस एरिया में, सो दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। Provide safe and favorable environment for breeding, spawning, rearing of several fishes. इस एरिया में क्या होता है? बहुत सेफ और फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम ब्रीडिंग करा सकते हैं, स्पॉनिंग की, है ना, रियरिंग कर सकते हैं फिशेस की, है ना। रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्वाइव्स टू मैनकाइंड। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है किस लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल यहाँ पे पाए जाते हैं। लार्जेस्ट मैंग्रोव कौन सा है हमारे इंडिया का? दैट इज़ वेस्ट बंगाल, जिसको हम सुंदरबन भी बोलते हैं, और वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट हमारे पास वेस्ट बंगाल है। सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो गुजरात है जो कि 1000 किलोमीटर पर एरिया में है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है हमारे पास मैंग्रोव, वो थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन सा है? वेस्ट बंगाल, सेकंड है गुजरात, थर्ड है हमारे पास अंडमान निकोबार। रेस्ट की बात करें और कौन कौन से मैंग्रोव्स हैं हमारे इंडिया में, दैट इज़ गुजरात है यहाँ पे, रत्नागिरी है, गोवा है, कावेरी, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स हैं, महानदी मैंग्रोव्स हैं, सुंदरबन मैंग्रोव्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मैंग्रोव्स हैं। ये सारे जो मैंग्रोव्स हैं ना, ये हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट और मड एरिया दिख रहा होगा, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मैंग्रोव्स, ठीक है। ये हमारे पास मैंग्रोव्स आ गए, ठीक है।
सो नेक्स्ट है हमारे पास कोरल रीफ। कोरल रीफ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर कोरल रीफ्स के बाद हमारा बायोडाइवर्सिटी फुल फ्लेज तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो उसके बाद हम एमसीक्यू लेके आएंगे इसके। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।